धरती या उत्तराखंड के माटी या मेरा पहाड़ के कथ गारो त्यालेर स्वाणी हाँ स्वाणी कथ गा पावन बरदाने हो मुनि महिमाले ताज जय हो बदरी केदार जय हो बदरी केदार पावन हर के पौड़े पवित्र हरिद्वार पावन हर के पौड़े पवित्र हरिद्वार महिमा या देव भूमि के महिमा या देव भूमि के सारे दुनिया देखने अरे गाणी हाँ गाणी सारी दुनिया देखने अरे गाणी हो। पंच केदारों में दूसरा जो केदार माना जाता है मदमेश्वर धाम। 2 अगस्त को सुबह 7:30 बजे हमने रांची से अपनी पैदल यात्रा स्टार्ट कर दी है और ये सिर्फ ट्रैकिंग ही नहीं है, एक आध्यात्मिक जर्नी है। यहाँ रास्ते में नदियाँ हैं, झरने हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं अगर आप इनसे एकाकार नहीं हुए तो आपका ट्रैक में जाने का जो असली मज़ा है यही है। ट्रैकिंग आदमी को अपने आप से मिलाता है। रांची से ये जो डिस्टेंस है मदमेश्वर की ये 14.5 किलोमीटर है। 4-4.5 किलोमीटर गोंडार गांव आएगा जो डिस्टेंस लगभग प्लेन है और ज़्यादातर डाउन है। उसके बाद चढ़ाई है। रास्ता इतना खूबसूरत है, हर 2 या 3 किलोमीटर पे यहाँ पे पूरे झरने हैं। ये देखिए आप हर जगह पे क्या एकदम मस्त वाला व्यू है। 4 किलोमीटर चल के हम लोग पहुँच चुके हैं गोंडार विलेज। आखिरी गांव है मदमेश्वर घाटी का गोंडार गांव और यहाँ पे लगभग 150-200 परिवार रहते हैं। ये देखिए मधुगंगा के किनारे ये गांव है और बहुत ही खूबसूरत गांव है। रांची गांव में गांव की ही स्टाइल में होम स्टे है, श्री मदमेश्वर होम स्टे बिल्कुल। और खाना बहुत अच्छा है, चूल्हे का खाना है, बहुत ही टेस्टी खाना यहाँ पे मिलता है और रहने के लिए भी रूम है यहाँ पे। मेरा नाम सुनीता, गोंडार गांव से। यो गोंडार गांव कोई लोग ओन चाहत आए यहाँ होम स्टे आए। मैं होटल में खाना तुम बड़े लोग हो तो तुम यहाँ बार बार आए। किराए लून के जब बार खूब सीजन चलते तब 800-900 आजकल का मिलूँ ना 600-500 ये में। पर जो भी यात्री आऊँ ना तो खुश रह जाना कि एक बार में आहा तो खाना खा लेते से खुश रह जाना। बार बार मिलता तो पहचान दे सुन सी बनतोली में लॉज छो आप यो लॉज भी छो उधर सा थोड़ा बहुत ना। अच्छा फिर लोगों भी अवस्था जा रोना पर रोना तो तुम सब भी अंत था कर दियो। अच्छा अरे राम वाह
ना बहुत बढ़िया, बहुत 40 भाई ये 100 किलो नहीं आपको पास दूर भी थोड़ा बहुत 20-25-40 आदमी जो हाँ। हम कर सकते अच्छा है ना। हाँ हाँ बोले ना थे कृपचानी सब पार हो जाने भाई लोग बिल्कुल 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 सब चीज़ हाँ। मामला में जो था ना एडवांस है यार बहुत दुनिया हाँ हाँ शिक्षित आदमी हम तो ना अनपढ़ तो सी बात है लोग तो पर लेकिन हम अनपढ़ से भाई हमने अनपढ़ नहीं ना भी बिल्कुल तुम बिल्कुल पढ़े लिखे से आगे हाँ। एडवांस हैं। बिल्कुल 7 बिल्कुल साल की उम्र हो गई हमको आज। अच्छा हाँ 36 साल हिमालय पर रह चुके हाँ। हम पर गोंडार गांव से ठीक 1 किलोमीटर चल के ये है बनतोली। यहाँ पे 2 नदियों का संगम है इधर, और यहाँ पे भी छोटे छोटे होटल हैं, 2-3 होम स्टे हैं। एक बिस्ट होम स्टे है, एक न्यू आंसू लॉज है। अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं, और दोनों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। ये देखिए, एक नदी लेफ्ट में है और एक नदी राइट में है। पहाड़ के लोगों की जो सबसे अच्छी चीज़ है, हर जगह पे मेहमान नवाजी। और ये पहाड़ की काकड़ी बोलते हैं इसको, ये हो गई है। और हरी काकड़ी और पिसा हुआ नमक, ये पिसी लूण पुदीने का, हरी मिर्च का। बनतोली से 8-8.5 किलोमीटर की चढ़ाई है। यहाँ तक अभी तक तो प्लेन रास्ता था, थोड़ा कहीं पे डाउन था तो ज़्यादातर प्लेन था, लेकिन यहाँ से एकदम खड़ी चढ़ाई है। नानू चट्टी से ठीक 5-5.5 किलोमीटर मंदिर रह जाता, बदमेश्वर मंदिर 5-5.5 किलोमीटर है यहाँ से। और एक छोटी सी जगह है जहाँ पे यदि आप इस ट्रैक पे आ रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा रात हो जाती है या बहुत हैवी रेनफॉल हो जाता है, तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। यहाँ पे रुकने के लिए अच्छी व्यवस्थाएं हैं। 200 रुपये में पर बेड देते हैं लोग, और यहाँ पे खाने पीने की अच्छी सुविधाएं हैं। छोटी जगह है लेकिन अच्छी है, नेचर के करीब है चारों तरफ से। ये देखिए आप, बहुत ही शानदार नज़ारे हैं, पूरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बनतोली से और मैखंबा तक पूरी धूप है, क्योंकि इस बीच में पेड़ नहीं है। इसलिए आप जब भी बनतोली से चलें तो पानी पूरा स्टॉक करके रखें। वैसे भी ट्रैक में पानी आपका फ्रेंड होता है। जितने भी ट्रैक करें पूरी तैयारी के साथ करें। आप पंचकेदार के ट्रैक हैं या छोटे मोटे जो भी ट्रैक हैं, ट्रैक पे आने से पहले पूरी तैयारी कर लें। बहुत सारे लोग, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जीन्स में आ जाते हैं, टाइट कपड़े बहुत कम पहने, जीन्स नहीं ट्रैक पैंट पहने। और अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो हम बदमेश्वर जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, तो अंदर के कपड़े पहन लिए, इनर डाल दिया, थर्मल वेयर डाल लिया। तो जब आप ट्रैक करें तो ये कपड़े बैग में रखें आप, और बैग पैक ढंग से पहने। अपना बैग पैक पहनने का जो तरीका है उस पर इन फ्यूचर में वीडियो बना लेंगे, लेकिन बैग सही। कई बार मैं केदारनाथ जब पिछली बार गया तो वहाँ लोग घसीटने वाले बैग ले जा रहे थे, तो ऐसे बैग रखें। पानी का बोतल साथ में रखें, एनर्जी ड्रिंक्स रखें, कुछ एनर्जी बूस्टर रखें अपने साथ में, और पानी हमेशा साथ में रखें। और ऐसा एक, बहुत सारी धूप है तो ऐसा गॉगल रखें, और सन को प्रोटेक्शन करने के लिए ऐसी कैप रख लें।
रांची से स्टार्ट करके फाइनली 14.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं बाबा के दरबार पे, मध्य महेश्वर। आगे मंदिर में दिखाते हैं, आगे मंदिर कैसा है, क्या है, पूजा पद्धतियां क्या हैं। इस स्थान पर हिमालय के मध्य भाग में स्थित होने के कारण और जब हिमालय में पांडव अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए इस दिव्य हिमालय में आए तो भगवान शिव ने उन्हें एक रूपों में एक स्थान पर दर्शन नहीं दिया। हिमालय में भगवान शंकर जी जो दिव्य ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में विराजमान है, तो हिमालय की दिव्य श्रृंखलाओं पर है सतयुग का ज्योतिर्लिंग है। भगवान शंकर जी ने नर नारायण ऋषि को वहाँ पर दर्शन दिया। नर नारायण की तपस्या का फल था कि आज हम इस दिव्य हिमालय में, इस शिवलोक में, केदारखंड में भगवान का दिव्य ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर रहे हैं। भगवान शंकर जगत का सार है, जगत का मूल है, जगत का तत्व है, जगत का बीज है। बिना शिव के संसार ही नहीं है। आकाश लिंग मुच्यते पृथ्व्याम तस्य पीठिका। आकाश लिंग स्वरूप है, पृथ्वी माँ भगवती जगदम्बा का कर कमल है, जहाँ पर ये सारा संसार समाविष्ट है। लिंग मध्य जगत सर्वम, लिंग में ही जगत सारा जगत विद्यमान है। बिना शिव के कोई जीव नहीं है। हिमालय में स्थित दिव्य पंच केदारों की जो यात्रा है वो जुड़ी हुई है महाभारत काल से। महाभारत के बाद जब पांडव युद्ध जीत गए थे तो उन पे ब्रह्म हत्या, गोत्र हत्या का, गुरु हत्या का पाप लग गया था और श्री कृष्ण से परामर्श करने के बाद वो दिव्य हिमालय में पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव की आराधना करने आए थे। और यही जो कहानी है, वैसे कहानी थोड़ा लंबी हो जाएगी, लेकिन केदारनाथ में भगवान ने उनको ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शन दिए। हिमालय का जो ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ है, और उसके बाद जो उसके पांचों भाग हैं, पांचों जगहों पे दिव्य हिमालय में स्थित हैं। आज जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, मेरे ठीक पीछे मध्य हिमालय में इस पवित्र जगह पे ये भगवान मध्य महेश्वर का मंदिर है। समुद्र तल से ये मंदिर लगभग 3400 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। और सावन पवित्र, वैसे तो हर मौसम में यहाँ दिव्य हिमालय की जो यात्राएं होती हैं उसका मज़ा कुछ अलग होता है, लेकिन सावन की बात करें तो सावन का जो इम्पोर्टेंसी है वो स्पिरिचुअल जर्नी के साथ साथ एक हिमालय की जो दिव्यता होती है, जो सुंदरता होती है, वो निखर के आ जाती है। हर जगह पे आपको झरने, नदियाँ, पहाड़, जंगल, चिड़ियाँ, ये सब ऐसा लगेगा कि हम शिव तत्व में विलीन हो रहे हैं। रांची से जब हम लोग आते हैं मधमेश्वर में तो सबसे पहली बात ये आती है कि कहाँ रुकें। तो यहाँ पे गांव वालों का बहुत बढ़िया सिस्टम है। गांव वालों की बारी लगाई रहती है कि आज जितने भी गेस्ट आएंगे इसके यहाँ रुकेंगे, अगर यहाँ फुल हो गया तो दूसरे के यहाँ रुकेंगे। ऐसे करके यहाँ पे गांव वालों के छोटे छोटे धर्मशाला टाइप के कमरे हैं, अच्छे हैं, अटैच बाथ हैं, गर्म पानी वगैरह प्रोवाइड करा देते हैं और खाना सबसे बढ़िया है यहाँ का। केदारनाथ की तरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, लिमिटेड टूरिस्ट आते हैं और बहुत अच्छी उनकी आवाभगत की जाती है। गांव वालों की यहाँ पे छानियाँ हैं और ये देखिए बिल्कुल घर की तरह चूल्हे पे खाना बनाया जाता है और बहुत प्यार से यहाँ पे खाना परोसा जाता है। और फिर गांव वालों की बारी लगाई रहती है। आज इस होटल का नंबर है, कल दूसरे होटल का नंबर है, परसों तीसरे होटल का नंबर है। सबको कमाई का एक जरिया बराबर का दिया जाता है गांव वालों के द्वारा। और खाना बहुत टेस्टी है, बिल्कुल गोंडार के लोगों की तारीफ करनी पड़ेगी इस मामले में। यहाँ पे रेट बहुत लिमिटेड है, खाने का रेट एक लिमिटेड है, रहने का भी बिल्कुल लिमिटेड है। 250 रुपये रहने का है और खाने का कितना है यहाँ पे 160 रुपये में डिनर है। यहाँ पे इतनी हाइट पे जाके 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर पैदल आके, यहाँ भी घोड़े से ही आता है केदारनाथ की तरह, लेकिन यहाँ लोगों में बहुत अपनापन है, बहुत प्यार है।
कौंडार से लेकर के और मुक्तोलीधार की चढ़ाई वाकई में थका देने वाली है। द्वितीय केदार की ये यात्रा हमने कल यानी 2 अगस्त को शुरू की थी और पूरे रास्ते में मौसम ने बहुत अच्छा साथ दिया, बहुत अच्छी धूप रही, लेकिन कहीं कहीं जगह धूप ने परेशान भी किया। बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी, 2-3 जगह पे वहाँ लगा कि धूप नहीं होती तो शायद में यात्रा अच्छी होती, लेकिन अच्छा रहा। मधमेश्वर में भी बहुत शानदार व्यवस्थाएँ रही। आज आते हुए थोड़ा सा हल्की 2-4 जगह पे बारिश हुई, लेकिन ये मौसम में मज़ा इसी चीज़ का होता है, बरसात के मौसम में। रास्ते में एक चीज़ और देखने को मिली और देख के बड़ा दुख भी हुआ कि बहुत जगह प्लास्टिक के रैपर हैं, कूड़े कचरा फैला हुआ है। वेस्ट मैनेजमेंट का सरकार तो छोड़ो, यहाँ पे स्थानीय स्तर से भी कुछ नहीं है और इस चीज़ का ध्यान हम लोगों को ही रखना पड़ेगा जो हम लोग मधमेश्वर यात्रा में आते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसका हाल भी केदारनाथ की तरह हो जाए, जगह जगह कूड़े कचरे के ढेर बन जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान हमें रखना है। एक चीज़ और ध्यान रखें, जब भी आप किसी भी ट्रैक रूट पे आएँ तो प्लास्टिक की पन्नियाँ न खरीदें कहीं पे। रेनकोट शुरू से ही खरीद लें, उससे क्या होगा कि प्लास्टिक की जो पन्नियाँ हैं वो टूरिस्ट जब कहीं पे लेता है तो यात्रा जैसे ख़त्म होती है उसको पहन उतार के और वहीं फेंक लेता नदी में। उससे बहुत बड़ा कचरा हिमालय में हो रहा है और हिमालय अगर नहीं बचेगा तो लोक जीवन खतरे में आ जाएगा। हमारा आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हिमालय की किसी नेक्स्ट जर्नी में।